मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के आदिम जाति कल्याण विभाग के एक चपरासी बबन शेलके ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने इसको लेकर विभाग की प्रभारी सहायक आयुक्त सुवर्णा खर्चे पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि मृतक कर्मचारी का 20 दिन पहले ही बहादुरपुर के छात्रावास में ट्रांसफर किया गया था। वहीं उसका कुछ महीने पूर्व सिंधी बस्ती स्थित बालक छात्रावास में भी ट्रांसफर किया गया था। इसी के चलते बार बार के तबादलों से तंग आकर उसने ये कदम उठाया है और इसको लेकर उसने एसडीएम और सहित अन्य अफसरों से न्याय की गुहार भी लगाई थी, लेकिन उचित कार्रवाई नहीं होने के चलते मानसिक तनाव में आकर उसने आत्महत्या कर ली। हालांकि अधिकारियों के अनुसार उनके द्वारा प्रताड़ित नहीं किया गया था, बल्कि सिर्फ मृतक को उसके मूल पदस्थापना स्थल पर सेवाएं देने के लिए कहा गया था। फिलहाल पुलिस के द्वारा मर्ग कायम कर मामले की जांच की जा रही है। आदिम जाति विभाग की प्रभारी सहायक आयुक्त सुवर्णा खर्चे ने बताया कि बहादुरपुर में जहां बबन की मूल नियुक्ति थी, वहां एक अंशकालीन कर्मचारी अतिरिक्त काम कर रहा था और बबन यहां पर अटैच था। ऐसे में अंशकालीन कर्मचारी का वेतन देने में परेशानी हो रही थी, जिसके चलते उसको 30 अक्टूबर को कार्यमुक्त किया गया था और बबन को बहादुरपुर में अटैच किया था। बावजूद इसके वो इसी कार्यालय में कार्य कर रहा था, जिसके चलते आज सुबह उसे इस बात को लेकर सिर्फ इतना कहा गया था कि आपको बहादुरपुर के लिए कार्यमुक्त किया गया है, आप वहां गए क्यों नहीं। और इसके अलावा मेरी उससे कोई बात नहीं हुई और अभी मुझे दूसरे कर्मचारियों से मालूम चला कि उसने आत्महत्या कर ली है। कब ट्रांसफर हुआ था उसका और आज किस बात को लेकर आपसे विवाद हुआ? बबन शेल के अभी पहले सिंधी बस्ती के लिए उसको कार्यमुक्त किया था यहाँ से अप्रैल मई में, और उसके बाद वो वहाँ पर काम करने के बजाय एडीएम ऑफिस में खुद ही अटैच हो गया था बिना कार्यालय की अनुमति के। और 30 अगस्त 2024 को एडीएम सर ने वापस उसको इस कार्यालय के लिए कार्यमुक्त कर दिया। अब सरकार के जो निर्देश है उसके अनुसार जितने स्वीकृत पद है उसी के अनुसार ही हम कर्मचारियों का वेतन निकाल सकते हैं। बहादुरपुर का जो जहां इसकी मूल नियुक्ति है वहां पर एक अंशकालीन कर्मचारी अतिरिक्त काम कर रहा है और ये यहाँ पर अटैच था, तो अंशकालीन का वेतन देने में दिक्कत हो रही है, इसलिए उसको अभी 30 अक्टूबर को हमने बहादुरपुर के लिए कार्यमुक्त किया। 30 अक्टूबर को कार्यमुक्त करने के बाद वो आप यहीं कार्यालय में आ रहा था। आज सुबह सिर्फ उसको एक ही वाक्य कहा कि बबन आपको बहादुरपुर के लिए कार्यमुक्त किया है, आप वहाँ पर गए क्यों नहीं। इसके अलावा मेरी बबन से कोई बात नहीं हुई। तो अभी 30 दिन तक क्या वो कार्यालय में दिखा नहीं कि? नहीं, कार्यालय में आ रहा था, कार्यालय में आ रहा था। अच्छा, कार्यालय में आ रहा था। एक दो बार ऐसे बोला ठीक है ध्यान नहीं, लेकिन आज फिर जब उसको बोला कि तेरे को जब रिलीव किया है तो वहाँ पर एक कर्मचारी की दिक्कत आ रही है, तो तुम वहाँ चले क्यों नहीं जाते। इसके अलावा मेरी उससे कोई बातचीत नहीं। अभी जब मैं यहाँ बैठी थी तो कार्यालय के कर्मचारी ने आके बताया कि बबन ने आत्महत्या कर ली है। आपका नाम और पद? सुश्री सुवर्णा खर्चे। क्या पद थे आप? यहाँ पर अभी मैं प्रभारी सहायक आयुक्त हूँ। दस्त कर्मचारी भृत्य के पद बबन, इनके द्वारा आत्महत्या कर लेगी ट्रेन के सामने कूदकर, और उसका मामला सामने आया कि कार्यालय में कुछ बात को लेकर विवाद हुआ था। क्या मामला है पूरा और क्या आगे कार्रवाई हुई? मैं जब कार्यालय में आया था तो हालांकि बताया कर्मचारी मेरे सामने तो नहीं आया है, फिर बाद में भी पता चला है मुझे कि 4 बजे के आसपास कि उसने सुसाइड कर लिया है। अब मामला ये था कि कार्यमुक्त शायद यहाँ अतिशेष में थे ये लोग, तो इस संस्था के लिए उसको ऑर्डर किया था, पर वो गया नहीं था। आज पैसा कहीं बोला गया था कि वो चले जाए संस्था में, बस इतनी बात हुई है, बाकी और कोई बात नहीं हुई उसमें। क्या नाम है आपका? गणेश भावर सहायक आयुक्त।